नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक लेसन नंबर 9 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के न्यू असेसमेंट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उनको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप इस वीडियो को पूरी देखिए, इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है। आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि आपके RSCIT कोर्स में अब ऑफिस जो है 19 है और विंडो जो है 11 है, इसलिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आगे 2019 लिखा हुआ है। तो देखिए, सेल रेफरेंस शब्द का अर्थ के लिए ऑप्शन ए सेल का एड्रेस, बी है सेल का कंटेंट, सी है सेल की विड्थ और डी है सेल की हाइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, सेल का एड्रेस। ये इसका सही आंसर है सेल रेफरेंस शब्द का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है। ऑप्शन ए देखो, रेंज में वैल्यूज ऐड करता है, बी है डाटा की रेंज पर एग्रीगेट एनालिसिस परफॉर्म्स, सी है रेंज में वैल्यूज को गुणा करता है और डी है रेंज में टेक्स्ट को जोड़ता है। तो देखिए, जो एग्रीगेट फंक्शन है उसका जो कार्य है वो है बी ऑप्शन में, डाटा की रेंज पर एग्रीगेट एनालिसिस परफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में विंडो को विभाजित करने के लिए किस मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए, सबसे पहले हम रिव्यू टैब पे जाएं, उसके बाद विंडो, उसके बाद स्प्लिट। बी ऑप्शन में है पेज लेआउट टैब पर जाएं फिर स्प्लिट। सी ऑप्शन में है रिव्यू टैब पे जाके स्प्लिट और डी है व्यू टैब पे जाके स्प्लिट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, अगर हमको विभाजित विंडो को करना है विभाजित, तो सबसे पहले हमको व्यू पर जाना होगा और उसके बाद उसमें स्प्लिट का ऑप्शन जो है, विकल्प जो है वो लेना होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए MAX, बी है MIN, सी है SUM और डी है ABG। ABG का मतलब एवरेज यानी औसत, सम का मतलब योग यानी जोड़, MIN का मतलब मिनिमम और MAX मैक्स का मतलब मैक्सिमम। तो यहाँ हमको अगर उच्चतम मान याद करना है तो इसके लिए हमको ऑप्शन ए जो है MAX ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इस फंक्शन का उपयोग करना होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में फंक्शन काउंटा क्या करता है। तो आपने इसका यूज भी किया होगा एक्सेल में वर्क करते समय
ऑप्शन ए देखो, किसी रेंज में उन सेल की संख्या की गणना करता है। वी है वैल्यू को एक रेंज में जोड़ता है। सी है किसी रेंज का औसत ज्ञात करता है। और डी है किसी रेंज में वैल्यू को गुणा करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि काउंट आए तो ये गणना करेगा संख्या की, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है ए होगा कि किसी रेंज में उन सेलों की संख्या की गणना करता है। एक रेंज में मान लो अगर 10 संख्याएं हैं तो काउंटर जो है हमको ये बताएगा कि इसमें 10 संख्या है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ एच लुकअप, हॉरिजेंटल लुकअप और बी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप इसका क्वेश्चन है। और ये सूत्र भी जो है काफ़ी अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका उपयोग एक्सेल में खूब होता है। तो क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में एच लुकअप फंक्शन जो है बी लुकअप से किस प्रकार भिन्न है। ऑप्शन ए, एच लुकअप क्षैतिज रूप से सर्च करता है, जबकि बी लुकअप लंबवत रूप से सर्च करता है। बी है, एच लुकअप का उपयोग टेक्स्ट के लिए किया जाता है, जबकि बी लुकअप का उपयोग संख्याओं के लिए किया जाता है। सी है, एच लुकअप और वी लुकअप विनिमय हैं, वे समान कार्य करते हैं। और डी है, एच लुकअप सटीक मिलान करता है, जबकि बी लुकअप एक के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि एच का मतलब होता है हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज और वी का होता है वर्टिकल यानी लंबवत। तो एच लुकअप जो है क्षैतिज रूप से सर्च करता है, जबकि बी लुकअप जो है लंबवत रूप से सर्च करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सेल में टेक्स्ट को रैप करने का विकल्प आपको किस मेन्यू में मिलता है। तो आपने देखिए एमएस एक्सेल में एक ऑप्शन देखा होगा रैप टेक्स्ट का। जब आपने किसी सेल में कोई मैटर लिखा है और वो मैटर उस सेल में नहीं आ रहा है, अगले सेल में कई सेलों में जा रहा है, तो उस मैटर को उस सेल में लिखने के लिए हम रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ये मेनू जो है हमको रिव्यू टैब में मिलता है, या इंसर्ट में, सी है फॉर्मूला में, या डी है होम में। तो आप खूब जानते होंगे कि रैप टेक्स्ट जो है ये मेन्यू जो है होम में मिलता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि मर्ज एंड सेंटर के ऊपर ही आपने देखा होगा एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की स्टार्ट स्क्रीन जो प्रोग्राम लॉन्च करने के तुरंत बाद दिखाई देती है, इसमें शामिल है। ऑप्शन ए, हाल ही में ओपन की गई वर्कबुक की लिस्ट। बी है, नई वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए विभिन्न टेम्पलेट्स के थंबनेल। सी है, दोनों ए और बी कथन सत्य हैं। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8वें का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, कि जो ऑप्शन ए और बी जो हैं दोनों इसका आंसर है, और दोनों ही कथन ये सत्य भी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही अच्छा है और आप सभी इसको जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है। ऑप्शन ए परसेंट के चिन्ह से, बी ए प्लस से, सी ए इक्वल से, और डी ए डैश से। तो आप सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कोई भी लगाएं फॉर्मूला
तो उससे पहले हमको इक्वल यानी बराबर का चिन्ह लगाना होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, और बराबर के चिन्ह से ही फॉर्मूले की शुरुआत होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10वां। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सी, बी है बीबी, सी है विजुअल C++, और डी है जावा। तो आप खूब जानते हैं कि मैक्रो बनाने के लिए हमको बीबी अर्थात विजुअल बेसिक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम को लेबल किया जाता है। ऑप्शन ए 1 2 3 से, बी है A1 A2 से, सी है $A1 $A2 से, और डी है ABC इत्यादि से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, ABC इत्यादि से। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गोल्ड सीक फीचर का उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपने गोल्ड सीक फीचर का उद्देश्य जाना भी होगा कि गोल्ड सीक क्या काम करता है। ऑप्शन ए देखो, डाटा की एक रेंज का विश्लेषण करता है, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट वैल्यू को सर्च करता है, एक लक्ष्य उन्मुख डैशबोर्ड बनाता है, और वैल्यूज की रेंज का औसत ज्ञात करता है। तो गोल्ड सीक जो है फंक्शन, ये वांछित जो परिणाम है उसको प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट वैल्यू को सर्च करता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन बनने के लिए अर्थात बनाने के लिए हम किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो सेल के भीतर अगर हमको नई लाइन बनानी है, ऑप्शन ए इंटर का, बी है शिफ्ट का, सी है आल्ट प्लस इंटर का, और डी है कंट्रोल का। तो इसके लिए हम आल्ट प्लस इंटर का प्रयोग करेंगे। इससे क्या है, सेल के अंदर एक नई लाइन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक्सेल में शॉर्ट की Ctrl+R का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सेल के कंटेंट को राइट अलाइन करने के लिए, एक्टिव सेल के सिलेक्शन को राइट में फिल करने के लिए, सेलेक्टेड सेल्स के कंटेंट्स को हटाने के लिए, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, एक्टिव सेल के सिलेक्शन को राइट में फिल करने के लिए। फिल यानी भरना। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+E, बी है Ctrl+I, सी है Ctrl+D, और डी है Ctrl+Shift+F। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम Ctrl+Shift+F का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16वां देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन करने के लिए हमें किसका उपयोग करना होगा? ऑप्शन ए एक्सक्लेमेटरी मार्क्स अर्थात विस्मयादि बोधक चिन्ह का, स्टार यानी गुणा के चिन्ह का, एक एंड का, और ए और बी दोनों। तो 16वें का जो सही आंसर है वो सी होगा, क्योंकि जब भी हमको टेक्स्ट का संयोजन करना है तो वहाँ हम एंड के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17वां देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में आप डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं? आरोही को असेंडिंग बोलते हैं और अवरोही को डिसेंडिंग, और ये आपने एक्सेल में खूब किया होगा। ऑप्शन ए डाटा
पे जाएंगे, उसके बाद फॉर्म ऑप्शन को चुनेंगे, फिर डाटा पर जाएंगे, फिर टेबल को चुनेंगे, डाटा टैब में जाके सॉर्ट का चयन करेंगे और डाटा में जाके सब टोटल को चुनेंगे। तो देखिए आरोही अवरोही क्रम जो है इसके लिए हमको डाटा में जाना होगा और डाटा टैब में जा कर के हम सॉर्ट जो है विकल्प का प्रयोग करेंगे। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में अगर संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, बी है कंट्रोल प्लस पेज अप, सी है कंट्रोल प्लस इंटर और डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो देखिए अगर संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करना है तो उसके लिए हमको कंट्रोल प्लस स्पेस बार शॉर्ट की का प्रयोग करना होगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 19वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मोस्ट है। इसका भी उत्तर आप सभी जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर ए, बी में है स्प्रेडशीट, सी में है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और डी में है डेटाबेस। तो आप जानते हैं कि ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, एक्सेल वर्क स्पेस से आपका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए रो का ग्रुप, बी है वर्कशीट का ग्रुप, सी है वर्क बुक्स का ग्रुप और डी है कॉलम का ग्रुप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, वर्क बुक्स का ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सेल G2 से M12 की सेल रेंज के लिए सही संदर्भ है। G2 M12, बी में है G2 सेमी कोलन M12, सी है G2 कोलन M12 और डी है G2 माइनस M12। तो देखिए अगर हमको सेल रेंज लेनी है तो उसमें कोलन का चिन्ह आना चाहिए। तो इसके लिए जो है सी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें कोलन का चिन्ह है G2 कोलन M12। क्वेश्चन नंबर देखिए 22वां, ऑप्शन 4 है इसके। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सेल B1 से B7 में रखी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या की गणना करने का सही फार्मूला कौन सा है? ऑप्शन ए बराबर लार्ज ब्रैकेट के अंदर B1 B7, फिर बराबर लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे B1 कोलन B7, फिर है बराबर लार्ज B1 B7 1 और डी है बराबर लार्ज B1 कोलन B7 1। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो डी होगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी संख्या का चयन करना है तो हम पहले बराबर लगाएंगे, उसके बाद लार्ज फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और B1 कोलन B7 लिखकर 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 लिखने से क्या है सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23वां देखो, नीचे दिए गए चित्र में सेल A1 में वर्कशीट का शीर्षक दिखाई दे रहा है। हमको शीर्षक दिखाई दे रहा है, लेकिन सुरेश चाहता है कि यह सेल A1 से सेल F1 तक सेंटर में दिखाई दे। इसके लिए सुरेश को क्या करना चाहिए? तो आपने देखो खूब देखा होगा कि हमको सेल में सेंटर में टेक्स्ट को लेने के लिए क्या करना है। ऑप्शन ए देखो, सेल C1 में शीर्षक लिखें, बी ए सेल A1 से लेकर F1 सेलेक्ट करें और मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग करें, फिर सेल A1 से लेकर F1 सेलेक्ट करें और शीर्षक को सेंड करें, फिर सेल C1 में शीर्षक लिखें और इंडेंट को बढ़ाएं।
तो आप खूब जानते हैं सेंटर में लेने के लिए सेल A1 से लेकर F1 सेलेक्ट करें और फिर मर्ज एंड सेंटर को प्रेस करें। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है देखिए, सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए हम किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग करते हैं, और यह आपने किया भी होगा फॉर्मूले के अंदर। ऑप्शन ए F8, बी है F2, सी है F4 और डी है F5। तो आप खूब जानते हैं कि इसका सही आंसर जो है सी होगा, F4। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वैध डेटा टाइप नहीं है? ऑप्शन ए नंबर, बी है करेक्टर, सी है लेवल और डी है डेट एंड टाइम। तो इसका जो सही आंसर है वो है लेवल। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26वां देखो, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में नहीं है? वही मैक्स, एवरेज, मिनिमम और सम। इनमें से इसका सही जो आंसर है वो बी है, एवरेज जो है यह फंक्शन MS एक्सेल में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में सही ढंग से एंटर नहीं किया गया है? ऑप्शन ए देखो, बराबर 97 प्लस 4245, बी है बराबर C8 इंटू B1, सी है 97 प्लस 45 और डी है बराबर C9 प्लस 16। तो इसमें जो है सही आंसर सी होगा, 97 प्लस 45, क्योंकि इसमें बराबर के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि एक्सेल में सभी फॉर्मूला बराबर के चिन्ह से शुरू होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए, जब आप एक्सेल 2019 स्क्रीन लॉन्च करते हैं तो ये अलग अलग टेम्पलेट थंबनेल दिखाता है। टेम्पलेट थंबनेल जो आपको एक्सप्लोर करने और कई विशेषताओं को सीखने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए वेलकम टू एक्सेल, बी है चार्ट्स, सी है ब्लैंक वर्कबुक और डी है बिजनेस। तो इसका सही आंसर ए होगा, वेलकम टू एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए, कौन से एक्सेल 2019 में किस फीचर का उपयोग डेटा को बार, लाइनें और पाई स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बी है पाइवट टेबल्स, सी है चार्ट्स और डी है डाटा का वैलिडेशन। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा सी चार्ट्स। ये एक्सेल में इंसर्ट जो है टैब उसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखो, आप एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो आपने खूब करी होगी। आज की डेट हमको लिखनी है, मान लीजिए, तो हम टुडे का प्रयोग करेंगे, बी है डेट का, सी है नाउ का और डी है टाइम का। तो इसके लिए हमको डेट में लिखनी है आज की, तो हमको टुडे का प्रयोग करना होगा। पहले हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद हमको लिखना होगा TODAY और फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे और बंद करेंगे और एंटर दबा देंगे, तो आज की जो डेट है वो आ जाएगी। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। तो आप खूब जानते हैं कि जहाँ पर रो और कॉलम मिलते हैं अर्थात जो मिलान होता है वो सेल कहलाता है। ऑप्शन ए डाटा, बी ए सेल, सी ए फील्ड और डी ए समीकरण। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बी सेल, क्योंकि रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है, मिलान है, वो सेल कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 32वां देखिए, हाईलाइट किया गया ड्रॉप डाउन हैंडल विकल्प प्रदान करता है। ऑप्शन ए ऑटो है ड्रिवन, बी है शो टैब एंड कमांड्स, सी है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो सी होगा, ए और बी दोनों। 33वां क्वेश्चन है, किसी निर्दिष्ट शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए काउंट, बी है सम, सी है इफ और डी है काउंट इफ। तो आप खूब जानते हैं, अगर शर्त है कोई चीज़ की और सेल की संख्या की गणना करनी है तो वहाँ हम काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला देखो, एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं। ऑप्शन ए काउंट, बी है नम, सी है सम और डी है चेक नम। तो अगर संख्यात्मक प्रविष्टि निकालनी है कि वो कितनी है तो इसका सही आंसर जो है ए होगा, काउंट। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 35वां, परिपक्वता पर ब्याज का भुगतान करने वाली सुरक्षा के लिए अर्जित ब्याज वापस करने के लिए एमएस एक्सेल में फंक्शन है। आपने ब्याज पर भुगतान किया और सुरक्षा के लिए वही ब्याज आपको फिर वापस मिल रहा है। तो ऑप्शन ए देखिए डीडीबी, बी है एनक्रिप्ट एम, सी है इंटरेस्ट एक्यूरेस और डी है MINTACCR। तो इसका सही जो आंसर होगा वो बी होगा, एक्यूरेट एम। एक्यूरेट एम इसका सही आंसर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।